16 तारीख के दिन की हम बात करें, बुधवार का अवसर है, तृतीया तिथि है इस दिन, और तृतीया तिथि थोड़ी देर होने के बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इस दिन भद्रा का योग बन रहा है और भद्रा दिन में व्याप्त है, जो करीब करीब 1 बजे तक के आसपास तक रहेगी। तो नए कार्यों को इनिशिएट लेने से बचना चाहिए। उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा, चतुर्थी तिथि का आगमन हो जाएगा, चतुर्थी का व्रत इस दिन किया जाएगा समस्त क्षय को दूर करने के लिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें, गजकेसरी योग जैसा हमने कहा आपके लिए सुंदर रूप से बनकर तैयार है और कहीं ना कहीं लाभ देता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख होकर लाभ वाले स्थान में आपके चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, अच्छे योग बनाने के रास्ते दे रहा है। ऐसे में संत महात्माओं का आशीर्वाद लें, हो सके तो संत महात्मा रास्ते में दिखाई दे जाएं, कहीं रास्ते में उनका कहीं आशीर्वाद लेने को योग बन जाए तो अवश्य लीजिएगा। आशीर्वाद लेकर उनको अपने श्रद्धा के अनुसार से दान पुण्य करने का प्रयास करें, उनके आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनाएगा। 17 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन, चतुर्थी उदय तिथि, गजकेसरी योग का योग आपकी राशि के अनुसार से बना ही हुआ है। विचार नए कार्यों को करने के लिए प्रेरित दिखाई दे रहे हैं और ये विचार आपके लिए पॉजिटिव आगे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह एक काम करें, सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी का टीका अपने माथे पे लगाएं, केले का पूजन करने का प्रयास करें, थोड़ा केले का फल का दान करने का प्रयास, किसी देव स्थल में जाकर किसी विप्रगण ब्राह्मणगण का दर्शन कर कर उनको कुछ केला, पीले वस्त्र इत्यादि कुछ ना कुछ दान करके कार्य करने का प्रयास करें। नया रुझान आपको प्राप्त हो सकता है, नया रास्ता, नया विचार, नया आशीर्वाद आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। ग्रह नक्षत्र इसी प्रकार के बनते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा बड़े बुजुर्गों का कहीं अपमान ना हो जाए। ऐसे में आपके बड़े बुजुर्ग, आप उनका आशीर्वाद लीजिएगा। किसी भी बात से उनका अपमान होने से ये नक्षत्रों का योग जो है वो नेगेटिव हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें, बनी बनाई बात बिगड़ सकती है।